एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विद अमित सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्लैंग वर्ड्स के बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों, स्लैंग वर्ड्स होता क्या है, इस चीज़ के बारे में जानने के लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक, कहीं जाइएगा मत। आज इस क्लास में स्लैंग वर्ड्स के बारे में कुछ ऐसे स्लैंग वर्ड्स हैं जो कि आप लोग सुने भी होंगे और शायद नहीं भी सुने होंगे, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं कि इस वीडियो में मैं आपसे स्लैंग वर्ड्स के बारे में बातचीत करूंगा। उससे पहले आप स्लैंग वर्ड्स के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए। स्लैंग वर्ड्स होता क्या है दोस्तों? स्लैंग वर्ड्स वह वर्ड होता है जो वर्ड लंबा लंबा होता है, उस वर्ड को शॉर्ट में बोल देना, छोटे छोटे वर्ड में बोल देना, उसी को हम लोग स्लैंग वर्ड्स कहते हैं। लाइक देखते हैं क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं बस्टेड लिखा हुआ है। बस्टेड स्पेलिंग BUSTED, बस्टेड। बस्टेड को हम लोग बोलते हैं पकड़ी जाना। ये शॉर्ट है, छोटे छोटे वर्ड में बोल देना ही हमारा स्लैंग वर्ड्स कहलाता है, उसी को हम लोग स्लैंग वर्ड्स कहते हैं। तो दूसरा है टेक अ राइड। टेक अ राइड तो चक्कर लगाना, चक्कर लगाना। तीसरा है हमारा गेट राइड फ्रॉम। गेट राइड फ्रॉम इसका मतलब होता है छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। और चौथा है आपका डाइंग फॉर। डाइंग फॉर हर हाल में चाहिए, हर हाल में चाहिए। तो इस चीज को अगर इंग्लिश में अनदर इंग्लिश सेंटेंस में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो कुछ और हो सकता है। चाहिए का शुड हो जाएगा, हर हाल का अलग हो जाएगा, मे का अलग हो जाएगा। तो उस वे में नहीं बना करके हमको शॉर्ट में बनाना है, उसी को हम लोग स्लैंग वर्ड्स कहते हैं। शॉर्ट में बना देना, तब्दील कर देना, मतलब परिवर्तन कर देना, उसी को हम लोग स्लैंग वर्ड्स कहते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ट्रॉल, TROLL, ट्रॉल। दोस्तों, ट्रोल का मतलब खिंचाई करना होता है। खिंचाई करना का मतलब किसी की बुराई कर देना, चढ़ा देना। बड़ाई, बड़ाई मतलब नहीं, बड़ाई कुछ और होता है, प्रशंसा करना। तो खिंचाई यहाँ पे दोस्तों ट्रोल, ट्रोल मतलब खिंचाई करना। और अगला है हमारा नट्स अराउंड। नट्स अराउंड दोस्तों, नट्स अराउंड का मतलब होता है दीवाना होना, दीवाना होना, पागल होना, दीवाना होना, पागल होना। उसके बाद है 7 नंबर में एयर हेड। एयर हेड का मतलब पागल, बेवकूफ। दोस्तों 6 नंबर में नट्स अराउंड है, इसका मतलब दीवाना होना और आप पागल होना भी बोल सकते हैं। और 7 नंबर में है एयर हेड, केवल आप पागल बोलेंगे, बेवकूफ बोलेंगे, होना इसमें ऐड नहीं होगा। होना को आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, केवल एयर हेड के लिए। जब नट्स अराउंड होगा तो पागल होना, दीवाना होना, आप कुछ भी बोल सकते हैं, नो डाउट। अगला पॉइंट है हमारा हैंग आउट। क्या है दोस्तों? हैंग आउट। हैंग आउट का मतलब होता है मौज मस्ती करना, मौज मस्ती करना। यह एक फ्रेज है दोस्तों। अगर इसमें हम आउट को हटा दें, केवल हैंग रखें, तो हैंग का मतलब होता है लटका देना, फांसी देना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या लगा हुआ था? आउट, OUT, आउट। हैंग आउट मौज मस्ती करना, मौज मस्ती करना। उसके बाद है वाइब्स। स्पेलिंग है VIBES, वाइब्स। वाइब्स का मतलब होता है माहौल। आप इस पर आधारित किसी भी प्रकार का सेंटेंस बोल सकते हैं या बना सकते हैं कि जैसे कि नंगोछा का माहौल अभी खराब चल रहा है, या फिर पूरी दुनिया का माहौल अभी खराब चल रहा है लॉकडाउन की वजह से। लाइक दिस प्रकार, आई मीन यू कैन से दैट नाउ इट इज वेरी डेंजरस, इट इज वेरी डेंजरस ऑल अराउंड अस। सो वी कैन से दैट वाइब्स इज कॉल्ड इन हिंदी माहौल, माहौल। नेक्स्ट हमारा है फूडी। फूडी का मतलब होता है खाने की शौकीन। खाने की शौकीन को आप अलग वे में भी चेंज कर सकते हैं, नो डाउट। खाने की शौकीन, दैट मीन्स फॉन्ड ऑफ ईटिंग, फॉन्ड ऑफ ईटिंग अनदर लैंग्वेज में। अगर उस वे में अगर नहीं बोला जाए तो आप फूडी भी बोल सकते हैं, नो डाउट। बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत, और कुछ भी है मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा गोटा। गोटा, GOTTA, गोटा। दोस्तों गोटा हैव गॉट टू को कहा जाता है, हैव गॉट टू। आप लोग टेंस में यूज करते होंगे हैव गॉट टू, हैव गॉट टू, एंड दैट इज कॉल्ड इन स्लैंग वर्ड्स गोटा, गोटा। नेक्स्ट है गोना। दोस्तों गोना को गो टू, दैट मीन्स गो टू गोना कहा जाता है स्लैंग वर्ड्स में। स्लैंग में गो टू को गोना कहते हैं। और उसके बाद है वाचा। वाचा, वाचा जो है व्हाट आर यू कहते हैं, व्हाट आर यू को वाचा कहते हैं। दोस्तों अगर कोई इंसान आपसे बातचीत कर रहा है व्हाट आर डूइंग, देन ऑन दैट टाइम यू should understand that is saying
I mean to say that he is saying, what are you doing? What are you eating? What are you doing? It is like we have spoken like speak. हम लोग इस प्रकार बोल चुके हैं या बोल सकते हैं, नो डाउट। कब? जब आपको व्हाट आर यू के बदले वाचा बोलना हो। वाचा, वाचा को ही हम लोग व्हाट आर यू बोलते हैं, व्हाट आर यू। उसके बाद है ले मी। ले मी, ले मी, लेट मी का शॉर्ट फॉर्म है। ले मी, लेट मी का शॉर्ट फॉर्म है, जिसको आप स्लैंग वर्ड में बोल सकते हैं, ले मी। उसके बाद है गिव मी। गिव मी, गिव मी को आप स्लैंग में गिव मी बोल सकते हैं, गिव मी, गिव मी, गिव मी के बदले। और नेक्स्ट है हमारा लेट्स। लेट्स, जिसको आप लेट अस यूज करते होंगे। लेट अस गो, लेट अस स्पीक, लेट अस डांस। ऑन दैट टाइम वी हैव टू स्पीक लेट्स डांस, लेट्स स्पीक, यू नो। लेट अस के बदले आप लेट्स यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब? स्लैंग वर्ड्स में। नेक्स्ट हमारा है हु यू। हु यू, इसका मतलब हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू। हु आर यू के बदले हु यू यूज हम लोग करेंगे किसमें? स्लैंग में। उसके बाद है एंट। एंट दोस्तों, एंट को इजंट भी बोलते हैं, आरंट भी बोलते हैं, एम प्लस नॉट भी बोलते हैं, हैवंट भी बोलते हैं, हैजंट भी बोलते हैं, लेकिन हैडंट नहीं बोलते हैं दोस्तों। वॉन्ट नहीं बोलते हैं, सांट नहीं बोलते हैं, स्टूडेंट नहीं बोलते हैं। केवल आपका इजंट होगा, आरंट होगा, एम प्लस नॉट होगा, हैवंट होगा, हैजंट होगा। दोस्तों इसके आगे देखते हैं ये क्या है। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि एंट जो है एक स्लैंग वर्ड है। इसके बदले आप इजंट, एम प्लस नॉट, आरंट, हैजंट और हैवंट यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स हैजंट के बदले एंट भी यूज होता है, हैवंट के बदले एंट यूज होता है, एम प्लस नॉट के बदले एंट यूज होता है, इजंट के बदले एंट यूज होता है, आरंट के बदले एंट यूज होता है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हो रहा है, इन तमाम जितना भी आपका यहाँ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, इसके बदले आप एंट यूज करेंगे। एंट ही हैजंट काम कर रहा है, एंट ही हैवंट काम कर रहा है, एंट ही इजंट काम कर रहा है, एंट ही एम प्लस नॉट काम कर रहा है, और एंट ही आरंट काम कर रहा है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, एम प्लस नॉट कभी एमेंट नहीं होता है, एमेंट नहीं होता है, इसलिए इसको अलग अलग करके लिख दिया गया है। एम प्लस नॉट, एम नॉट, एमेंट कभी नहीं बोलना है। एम प्लस नॉट को ही आरंट कहा जाता है, और आर प्लस नॉट को भी आरंट कहा जाता है, लेकिन इज प्लस नॉट को इजेंट कहते हैं, और एम प्लस नॉट को एम नॉट, एमेंट नहीं। तो दोस्तों एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहां लिखा हुआ है आई एंड अ रिच मैन, आई एंड अ रिच मैन। तो इसके बदले आई एम नॉट अ रिच मैन भी होता है। तो दैट मीन्स अगर कोई बोल रहा है कि आई एंड अ रिच मैन, वह आपसे यह कहना चाह रहा है कि आई एम नॉट अ रिच मैन, मैं अमीर आदमी नहीं हूं। तो एम नॉट को ही एंट कहा जाता है, और एंट के बदले एम नॉट आया है। नेक्स्ट क्या है? सीमा एंड, सीमा एंड अ कार, सीमा एंड अ कार। आप इस सेंटेंस के हिंदी में करने के लिए आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं सीमा कार है या सीमा कार नहीं है, सीमा कार नहीं है। तो आप सेंटेंस के अर्थ के मुताबिक एंड के बदले या एंट का उच्चारण इजंट में करेंगे, एम नॉट में करेंगे, आरंट में करेंगे, हैजंट में करेंगे, हैवंट में करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो हो रहा है सीमा एंड अ कार, इसका मतलब हो रहा है कि सीमा के पास कार नहीं है, सीमा कार नहीं है, ऐसा नहीं, सीमा के पास कार नहीं है, इसलिए वहां पास का जो अर्थ आ रहा है तो हैजंट का मतलब वहां हो जाएगा, हैवंट भी होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा सिंगल नंबर थर्ड पर्सन है, इस कारण से हैव का प्रयोग यहाँ पे हम नहीं किए। पास के अर्थ में रखता, रखती और रखते के अर्थ में हैव नॉट और हैज नॉट का इस्तेमाल नेगेटिव में होता है, लेकिन सीमा के लिए यहाँ पे हैजंट होगा, हैवंट नहीं होगा। तो एंट के बदले हैजंट और हैवंट होता है, ध्यान में रखना है। लेकिन सीमा वाले सेंटेंस में यहाँ पर जो भी सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है इसके लिए हैजंट ही होगा, सीमा हैजंट अ कार। नेक्स्ट है आपका यू एंड माई सर्वेंट। इसका मतलब क्या होगा? तू मेरे नौकर नहीं हो, तू मेरे नौकर नहीं हो। अब इसका मतलब क्या होना चाहिए? यू आरंट माई सर्वेंट, इसका मतलब तुम मेरे नौकर नहीं हो, इसका मतलब भी और इसका मतलब भी। जो आपका 3 नंबर का सेंटेंस है यू एंड माई सर्वेंट, उसी को आप यू आरंट माई सर्वेंट भी बोल सकते हैं, दोनों का हिंदी सेम होगा। नेक्स्ट हमारा है 4 नंबर, यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों।
4 नंबर में लिखा हुआ है वी एंड अ लॉट ऑफ मनी। वी एंड अ लॉट ऑफ मनी, इसका आप हिंदी ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं हम लोग बहुत पैसे नहीं हैं, हम लोग बहुत पैसे नहीं हैं। तो सेंटेंस के अर्थ के मुताबिक हम लोग उसका यूज करेंगे। यहां पे आप क्या बोलेंगे, हम लोगों के पास बहुत सारा पैसा नहीं है। बहुत सारा पैसा के बदले आप ढेर सारा भी बोल सकते हैं। हम लोगों के पास बहुत सारा धन नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारा पैसा नहीं है पास के अर्थ में आ रहा है, इसलिए यहाँ हैवंट का यूज कर दिए और सीमा के लिए हैजेंट हुआ था। यहाँ वी जो हमारा है प्लूरल नंबर है, इस कारण से यहाँ हैज नॉट नहीं होगा। हैज नॉट को ही हैजेंट बोलते हैं। यहाँ हैव नॉट हुआ है और हैव नॉट को ही हैवंट कहते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, वी हैवंट अ लॉट ऑफ मनी, इसका मतलब हम लोगों के पास ढेर सारा पैसा नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।